नमस्कार दोस्तों। आज से G20 की मीटिंग श्रीनगर में हो रही है और इसी बीच चाइना और पाकिस्तान दोनों ही कोशिश कर रही हैं कि इस मीटिंग को किसी तरह से रोक दिया जाए। रोकने का मतलब ये है कि जो ओआईसी कंट्रीज हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की जितनी भी कंट्रीज हैं, उनसे इन लोगों ने अर्ज की है कि इस मीटिंग को अटेंड ना किया जाए। मैं आप लोगों को ओआईसी कंट्रीज कुछ दिखा दूं आप लोगों को। ओआईसी कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये है 57 ओआईसी के मेंबर। अब इनमें से G20 के मेंबर आप लोगों की बात करता हूँ। G20 के मेंबर सिर्फ सिर्फ 3 है। ये G20 के मेंबर 3 कौन कौन से हैं ये देखिए। इनमें से G20 के मेंबर हैं इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया और टर्की। ये 3 ओआईसी के मेंबर हैं और साथ ही साथ G20 के मेंबर हैं। अब इन तीनों से एक तरह से इन लोगों ने रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान और चाइना ने, कि इस मीटिंग को अटेंड ना किया जाए, क्योंकि चाइना ने तो पहले से मना कर दिया है कि वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी कहना है कि ओआईसी के जितने भी मेंबर्स हैं वो इस मीटिंग को अटेंड ना करें। अब देखिए, अगर हम बात करें टर्की की, तो टर्की का तो एक तरह से स्टांस बिल्कुल एक तरह से बीच में है कि ये इस मीटिंग को अटेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्योंकि अभी जो इससे पहले जो मीटिंग हुई थी स्टूडेंट वाली, उसमें इस टर्की ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। तो जो अभी मीटिंग होने जा रही है, तो इसलिए इसका स्टांस अभी क्लियर नहीं है कि ये जो है इस मीटिंग को अटेंड करेगा या नहीं। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इसका 100% श्योर है कि इंडोनेशिया इस मीटिंग को अटेंड करेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है कि ओआईसी को अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बारे में। और रही बात सऊदी अरबिया की, तो सऊदी अरबिया का स्टांस जो है वो एक तरह से न्यूट्रल है इस टाइम पे। इनका भी नहीं कहा जा सकता कि ये इस मीटिंग को अटेंड करेंगे भी या नहीं करेंगे। चलिए, अगर हम एक बार को मान भी लेते हैं कि सऊदी अरबिया इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा, तो अगर हम G20 की बात करें तो 20 मेंबर्स की ये एक तरह से समिट है। अब इसमें से एक मेंबर नहीं आएगा, एक तरह से एक मेंबर कौन सा नहीं आएगा, वो है ये चाइना। ठीक है ना, चाइना एक तरह से नहीं आएगा। और मान लो अगर सऊदी अरबिया भी नहीं आया, तब भी हम लोग एक तरह से 18 मेंबर्स के साथ हम लोग इस मीटिंग को कर रहे होंगे। तो एक तरह से जहाँ एक तरफ चाइना मानता है कि G20 के लिए ये एक श्रीनगर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, क्योंकि ये इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा है इसको शो करके। तो वहीं पे जो कंट्री इस मीटिंग को अटेंड कर रही है, 18 कंट्री, एक तरह से ये मानते हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, ये तो टोटली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। एक तरह से ये तो एक तरह से ये हुआ हो गया ना कि तुम मानो और हम ना माने। तो आप लोगों ने बिल्कुल एक तरह से जो स्टांस है वो बिल्कुल सही सुना है। ये आप लोग कुछ लीडर्स इनके देख सकते हैं, ये है G20 के लीडर्स, जिसमें जो ये जिनपिंग साहब हैं, ये इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने एक तरह से अर्ज की है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि ओआईसी के मेंबर हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, टर्की और इंडोनेशिया जो हुआ, तो ये जो है इस मीटिंग को अटेंड ना करें। पर आज के टाइम पे ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं, ये इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा। और अभी आप लोगों ने कुछ बात और सुनी होगी, जैसे कि इजिप्ट हुआ, इजिप्ट से इन लोगों ने मना किया है क्योंकि ये भी ओआईसी का मेंबर है। इजिप्ट हुआ, ओमान हुआ, यूएई हुआ, ये जो है नाइजीरिया हुआ, ये कुछ कंट्रीज़ हैं कि ये भी इस मीटिंग को अटेंड ना करें। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों को हम लोगों ने एक इनवाइटेड गेस्ट की तरह इन लोगों को इनवाइट किया था, जिसके चलते इजिप्ट को हम लोगों ने एक तरह से एक स्पेशल गेस्ट बना के इनवाइट किया है। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इजिप्ट अपने जो रिलेशन है इंडिया के साथ नहीं ख़राब करेगा पाकिस्तान के चक्कर में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इजिप्ट है, इसको हमारे साथ मिलिट्री और फूड दोनों के लिए एक तरह से एक अच्छे रिलेशंस की ज़रूरत है। तो इजिप्ट इन चीज़ों के पीछे अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहेगा। तो इसकी भी पूरी उम्मीद है कि इजिप्ट भी इस पूरी मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। रही बात नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया तो ऑब्वियसली इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ओमान भी करेगा। और यूएई की अगर हम बात कर लें, यूएई, क्योंकि यूएई का तो 100% श्योर है कि ये इस मीटिंग में आएंगे, भले ये ओआईसी के मेंबर हैं। और पाकिस्तान ने चाहे कितना ही मना किया है, पर ये इस मीटिंग में 100% आएंगे। क्योंकि एक तरह से अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, तो सबसे आगे जो था वो था यूएई, क्योंकि दुबई की कंपनी थी। तो उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात की थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इस जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को पूरा का पूरा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मान। अब देखो, अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ये ओवरऑल हम किस बारे में बात करें, तो देखो, ये जो है ये पूरा मैप है इंडिया का। ठीक है ना, ये पूरा मैप इंडिया का है। अब ये जो बीच में से ये है कि पीओ की लाइन है। ठीक है ना। अब देखो, हम लोग इस रीजन को क्या कहते हैं? हम लोग इसे कहते हैं पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब मैं इस पेन का कलर चेंज कर लूँ, और जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को जो पाकिस्तान के लोग हैं इसे कहते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर।
एक तरह से ये इस रीजन को अपना पार्ट मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस रीजन में कुछ भी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है या कोई भी ऐसा एक तरह से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है या फिर कोई भी हम अपनी मीटिंग रखते हैं, तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ना सिर्फ पाकिस्तान को, चाइना को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये जो है ये हमारा पार्ट है और इसमें तुम लोग अपनी एक तरह से क्यों इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो। तो ये जो इन लोगों का जो ये स्टांस है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारा इंटीग्रल पार्ट है। साथ यही नहीं बल्कि जो ये वाला जो पाकिस्तान के पास जो है पीओके, ये भी हमारा ही हिस्सा है। तो ये तो एक अलग बात रही, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरऑल ये हम लोग किस तरह से ये 2 दिन की जो समिट है, जो कि 22 से 24 तारीख तक चलेगी श्रीनगर के अंदर, तो इसे किस तरह से सेफ्टी पूर्वक इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी एससीओ समिट में, उन्होंने इनके जो बिलावल भुट्टो जो कि इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने साफ साफ इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को और 375 ए को यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से हटा देना चाहिए। अब देखो, ये हटाना लगाना ये हमारा डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पार्ट है, ठीक है ना। इसमें कोई भी फॉरेन कंट्री का एक तरह से कहना बिल्कुल ही गलत है कि ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी रही बात, उन्होंने धमकी दी थी एक टाइम पे, आप लोगों को अगर आप लोगों को पता हो, एक वीडियो जो कि जारी हुई थी उस टाइम पे उन्होंने धमकी दी थी कि G20 के समिट में एक तरह से ये जो मीटिंग है इसमें कुछ ना कुछ एक बड़ा होने की एक तरह से उन्होंने एक कुछ हिंट सी दी थी। तो इसके लिए हमारे जो तो इसके लिए हम लोगों ने एक तरह से अपने जो जितने भी कमांडोज हैं पूरी आर्मी को तैनात कर दिया है, हमारी जो कैंपेनिंग बढ़ा दी है। और इसी तरह से जो G20 के समिट को एक तरह से शांतिपूर्वक हो जानी चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मरीन कमांडो जो कि मार्कोस कमांडोज होते हैं, ठीक है ना, इनको तैनात कर दिया गया है। एनएसजी को डिप्लॉय कर दिया गया है, साथ ही साथ आर्मी पर्सनल को डिप्लॉय कर दिया गया है इस एरिया में, ताकि ओवरऑल जो G20 समिट है ये शांतिपूर्वक हो जाए, ठीक है ना। अब G20 का शांतिपूर्वक होना बहुत ही एक तरह से अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए, क्योंकि जहाँ दुनिया भर से बहुत सारे कंट्रीज़ G20 मीटिंग के लिए इंडिया में आ रहे हैं, और वो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप हुआ है, चिनाब जो ब्रिज डेवलप हुआ है, जो कि चिनाब रिवर पे जो कि एक ब्रिज डेवलप हुआ है, एक तरह से जो रोड कनेक्टिविटी हम लोगों ने बनाई है, और साथ ही साथ जो भी एक तरह से जो भी पीस मेंटेन है आज के टाइम पे कश्मीर में, अगर जब वो चीज़ जब ऐसा दृश्य जो बाकी के जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो मंत्री हैं वो देखेंगे, तो उस टाइम पे वो कहेंगे कि जो इमेज पाकिस्तान उन लोगों के सामने दिखाता है, तो उससे बिल्कुल अपोजिट इमेज होगी, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल डार्क साइड रखता है कश्मीर की, बहुत ही निगेटिव पॉइंट्स सामने रखता है इंटरनेशनल मीडिया के। और वहीं पे जब ये मंत्री लोग जब ये यहाँ पे आएंगे, तो एक तरह से इनकी पॉजिटिव साइड देखेंगे जो कि रियलिटी भी है, ठीक है ना। तो एक तरह से बिल्कुल ही डिफरेंट इमेज लोगों के माइंड में जाएगी, और इन लोगों को पता चलेगा कि ओवरऑल इंडिया की साइड जो कि ये कश्मीर का जो आधा हिस्सा जो इंडिया के पास है, ओवरऑल इस एरिया में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू पुराने वाली एरिया के, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो मीटिंग है ये बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है, और जो पाकिस्तान जो धमकी दे के गया है वो एक धमकी रह जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ कोशिश, हम लोग पूरी एक तरह से इसके लिए तैयार हैं। और रही बात चाइना की, चाइना ने तो कह दिया है कि ये जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसीलिए अगर देखो चाइना अगर कहता है कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इस मीटिंग को बॉयकॉट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि जब कभी भी चाइना कोई भी मीटिंग रखता है, जैसे लद्दाख वाले रीजन में, जैसे कि तिब्बत वाले रीजन में हुआ, या फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कोई भी अगर जैसे डिस्प्यूटेड एरिया ऐसी जगह पर रखता है, तो हम लोगों को भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हम लोग भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दी है चाइना ने, ताकि इंडिया जो है, इंडिया भी एक अपना एक स्टैंड ले सके उनके अगेंस्ट। तो अब देखते हैं कि ओवरऑल इस मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है। ओवरऑल इस पूरी देखिए G20 मीटिंग में इस बार कुछ ज़्यादा जैसे टेररिज्म से रिलेटेड इस पूरी मीटिंग में नहीं डिस्कस होने वाला है, इसमें टूरिज्म से रिलेटेड डिस्कस होने वाला है। पर फिर भी इन लोगों को प्रॉब्लम है कि ये जो मीटिंग है इसमें जो कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट ना करें, टर्की, सऊदी अरब या इजिप्ट, ये कंट्रीज जो पार्टिसिपेट ना करें, मतलब अलग ही इन लोगों का चल रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल क्या स्टांस है पाकिस्तान का, ओवरऑल क्या स्टांस है चाइना का, और जितने भी कंट्रीज़ हैं ये किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे आज की मीटिंग में। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।